क्या बढ़ती उम्र में ज़्यादा रोटी खाना नुकसानदायक है? जानिए सही खान-पान का वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निधि वॉइस चैनल में। हमारे समाज और भारतीय परिवारों में अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी घर के बड़े बुजुर्ग खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो उन्हें बड़े प्रेम और आदर से कहा जाता है कि 2 रोटियां और खा लीजिए, इससे शरीर में ताकत बनी रहेगी और कमजोरी महसूस नहीं होगी। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि क्या सचमुच में बढ़ती उम्र के साथ अधिक भोजन या अधिक रोटियां खाना हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद दोनों ही इस विचार से पूर्णतः भिन्न मत रखते हैं। आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की आंतरिक संरचना, हमारी पाचन शक्ति और हमारी शारीरिक गतिविधियां पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। युवाओं की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक सक्रियता काफ़ी कम हो जाती है। जब शरीर की गतिविधियां कम होती है तो शरीर को ऊर्जा और कैलोरी की आवश्यकता भी उतनी नहीं रहती जितनी कि युवावस्था में होती है। ऐसे समय में जब आवश्यकता से अधिक रोटियों का सेवन किया जाता है तो वह लाभ पहुंचाने के स्थान पर शरीर के लिए अनेक गंभीर बीमारियों और कष्टों का कारण बनने लगता है। बढ़ती उम्र में अत्यधिक रोटी खाने से पेट में गैस बनना, अपच की समस्या, यकृत पर अत्यधिक दबाव पड़ना, असमय वजन बढ़ना और रक्त शर्करा अर्थात ब्लड शुगर का अचानक बढ़ जाना जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आप चाहते हैं कि आपके घर में बुजुर्ग या समय आप 80 या 90 वर्ष की आयु में भी बिना किसी शारीरिक कष्ट के, बिना किसी लाठी या सहारे के हंसते मुस्कुराते हुए एक आरोग्य जीवन व्यतीत करें तो आपको अपनी आहार शैली में थोड़ा सुधार अवश्य करना होगा। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विचार से जानेंगे कि बुढ़ापे में रोटी की मात्रा को थोड़ा कम करने और संतुलित आहार बनाने के कौन कौन से 6 चमत्कारिक फायदे प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पाचन तंत्र को भारी दबाव से मुक्ति और हल्की अनुभूति। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का पाचन तंत्र और आमाशय के पाचन एंजाइम इतने सक्रिय नहीं रह जाते जितने कि वे युवावस्था में हुआ करते थे। जब कोई वरिष्ठ नागरिक एक ही समय के भोजन में 3 या 4 बड़ी बड़ी रोटियां खा लेते हैं तो मंद पड़ चुकी पाचन अग्नि के लिए इतनी भारी मात्रा में अन्न को पचाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आमाशय और आंतों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है जिससे खट्टी डकारें, पेट में भारीपन, सीने में जलन और बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसके विपरीत जब बुजुर्ग अपनी थाली में रोटियों की संख्या सीमित कर देते हैं और उसकी जगह पचने में आसान चीज़ें जैसे अरहर या मूंग की पतली दाल, ताज़ी हरी सब्जियां और हल्का सलाद अधिक मात्रा में शामिल करते हैं तो पाचन तंत्र को भोजन पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। सुपाच्य भोजन बहुत ही सहजता से पच जाता है जिससे पेट पूरी तरह हल्का रहता है और शरीर में दिन भर अद्भुत ताजगी और ऊर्जा का संचार बना रहता है। नंबर 2, रक्त शर्करा ब्लड शुगर का पूर्ण नियंत्रण और मधुमेह से सुरक्षा। गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक होती है। जब हम रोटी का सेवन करते हैं तो हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। बढ़ती उम्र में जब सारी गतिविधियां न के बराबर होती है तो यह अत्यधिक ग्लूकोज रक्त में घुलकर ब्लड शुगर के स्तर को अचानक बहुत ऊपर पहुंचा देता है। यही कारण है कि बढ़ती उम्र में अत्यधिक रोटी का सेवन करने वाले लोगों में मधुमेह, डायबिटीज होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। जब बुढ़ापे में रोटी का सेवन संतुलित और सीमित मात्रा में किया जाता है तो शरीर में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का प्रवेश रुक जाता है। जब आप अपनी थाली में रोटी घटाकर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को स्थान देते हैं तो रक्त में ग्लूकोज का अवशोषण बहुत धीमी गति से होता है। इससे ब्लड शुगर का रक्त हमेशा नियंत्रित और सामान्य बना रहता है जिससे मधुमेह जैसी घातक बीमारी का खतरा पूरी तरह टल जाता है। नंबर 3, संतुलित वजन और जोड़ों तथा घुटनों के दर्द से स्थायी राहत। 60 या 70 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकांश व्यक्तियों की दिनचर्या में आराम का समय अधिक होता है। जब शरीर की हलचल और दैनिक गतिविधियां कम हो जाती है और भोजन का पैटर्न वही पुराना अत्यधिक कैलोरी वाला बना रहता है तो अतिरिक्त कैलोरी शरीर में वसा अर्थात चर्बी के रूप में जमा होने लगती है।
बढ़ती उम्र में तेजी से बढ़ता हुआ वजन शरीर के निचले हिस्से विशेषकर घुटनों और जोड़ों के लिए गंभीर अभिशाप बन जाता है। अत्यधिक वजन के कारण घुटनों के कार्टिलेज पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे घुटनों में घिसाव और असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। यदि रोटी की मात्रा को सीमित कर दिया जाए तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा नहीं होती और वजन पूरी तरह संतुलित रहता है। वजन नियंत्रित रहने से घुटनों और जोड़ों पर अनुचित दबाव नहीं पड़ता, जिससे बुजुर्ग बिना किसी दर्द निवारक गोली या सहारे के आसानी से चल फिर सकते हैं और अपनी दैनिक कार्य स्वयं कर सकते हैं। नंबर 4, पेट फूलने, ब्लोटिंग और आंतों की गैस से स्थायी मुक्ति। अक्सर आपने अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि आज तो मैंने कुछ खास खाया भी नहीं, फिर भी पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ लग रहा है, या भोजन करते ही पेट में आफरा और भारी बेचैनी होने लगती है। इस कष्टदायक समस्या का मुख्य कारण है एक ही समय में क्षमता से अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी पूरी बहुत सारी रोटियों का सेवन कर लेना। मंद पाचन शक्ति के कारण जब बहुत सारी रोटियां आंतों में पहुंचती है तो वे सही समय पर पच नहीं पाती। जब यह अधपचा भोजन आंतों में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो सड़ने लगता है। भोजन की इसी सड़न के कारण पेट में विषैली गैस बनती है, खट्टी डकारें आती है और पेट दर्दनाक रूप से फूलने लगता है। परंतु जब बुजुर्ग सीमित मात्रा में रोटी खाते हैं और अपनी थाली में पानी तथा फाइबर से भरपूर चीज़ें जैसे लौकी, तोरी, खीरा और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी शामिल करते हैं तो भोजन आंतों में अटके बिना आसानी से आगे सरकता है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती, आंतों में सड़न नहीं होती और पेट फूलने की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। नंबर 5, आलस्य व सुस्ती का अंत और दिन भर नई ऊर्जा व फुर्ती। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दोपहर या रात का भोजन करने के तुरंत बाद बुजुर्गों को अत्यधिक सुस्ती और नींद आने लगती है? ऐसा लगता है मानो उनके शरीर की समस्त ऊर्जा समाप्त हो गई हो। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम भारी मात्रा में रोटी या गरिष्ठ भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी कार्यप्रणाली और रक्त का मुख्य प्रवाह उस भारी भोजन को पचाने के लिए आमाशय और पेट की तरफ केंद्रित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों में ऑक्सीजन तथा रक्त का प्रवाह कुछ समय के लिए धीमा पड़ जाता है, जिससे तुरंत सुस्ती, भारीपन और थकान महसूस होने लगती है। जब बुजुर्ग हल्का सुपाच्य और सीमित मात्रा में भोजन करते हैं तो शरीर को उसे पचाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। वह तुरंत शरीर को काम करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे दिन भर सुस्ती और आलस्य दूर रहता है। बुजुर्ग खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं और सुबह शाम टहलने तथा घूमने फिरने के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 6, शरीर को सभी आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्वों की प्राप्ति। विचार कीजिए कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पूरी भूख और थाली का स्थान केवल 3 या 4 बड़ी बड़ी रोटियों से ही भर लेगा तो उसके पेट में अन्य पौष्टिक वस्तुओं के लिए जगह कहाँ बचेगी। पेट केवल रोटियों से भर जाने के कारण व्यक्ति कटोरी में रखी हरी सब्जियां, दालें, दही, अंकुरित अनाज या सूप का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता। रोटी को कम करने का सबसे बड़ा चमत्कारिक लाभ यह है कि आपकी थाली में अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के लिए पर्याप्त स्थान बन जाता है। रोटी में हमें मुख्यतः केवल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जबकि ढलती उम्र में शरीर को कार्बोहाइड्रेट से अधिक विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। जब रोटी कम करके दाल, ताज़ा हरी सब्जियां और दही की मात्रा बढ़ाई जाती है तो शरीर की मांसपेशियां मजबूत रहती है, हड्डियां खोखली होने से बचती और रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि सही समय पर सही खान पान हमारे उत्तम स्वास्थ्य की असली चाबी है। हम अपनी हर वीडियो में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही अनमोल और प्रामाणिक जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं ताकि आपका और आपके परिवार का जीवन आरोग्य और खुशहाल बना रहे। हमारे इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज का हर बुजुर्ग बिना दवाइयों के और एक सुखद और आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। आपके अनुभव और आपकी राय हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। अब मैं आज का प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी,
जिसका उत्तर आप सभी को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। क्या आपके घर के बड़े बुजुर्गों को भी भोजन करने के पश्चात पेट में भारीपन, गैस या अत्यधिक सुस्ती का अनुभव होता है? और वे एक समय में कितनी रोटियों का सेवन करते हैं? इसके साथ ही हमें यह भी अवश्य बताएं कि आपके घर में बुजुर्ग रोटी के अलावा कौन सी हरी सब्जी या दाल अधिक चाव से खाते हैं? कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर साझा करें, ताकि हम आपकी पसंद और आवश्यकता के अनुसार अपनी अगली स्वास्थ्यप्रद वीडियो तैयार कर सकें। आज के संपूर्ण विषय का मूल सार यही है कि बुढ़ापे में स्वस्थ, खुशहाल और रोग मुक्त रहने का गुप्त नियम भोजन त्यागना या भूखा रहना बिल्कुल नहीं। इसका असली नियम है अपनी उम्र, अपनी शारीरिक गतिविधियों और अपने पाचन तंत्र की क्षमता के अनुसार सही, संतुलित और सुपाच्य भोजन का सेवन करना। बढ़ती उम्र में रोटी की मात्रा को थोड़ा कम करके थाली में रंग बिरंगी ताज़ी हरी सब्जियां, दालों, फाइबर और पर्याप्त जल को स्थान देना ही दीर्घायु होने की कुंजी है। यह छोटी छोटी जीवन शैली से जुड़ी आदतें मिलकर आपको एक ऐसा आरोग्य बुढ़ापा प्रदान करती है जहां आपको कभी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते और नई मुट्ठी भर भर कर दवाइयों का सेवन करना पड़ता। सही खान पान के बल पर आप 80-85 वर्ष की आयु में भी हंसते खेलते बिना किसी लाठी के अपने समस्त कार्य स्वयं कर सकते हैं। यदि आपको आज की यह जीवन बदलने वाली जानकारी उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। इस जानकारी को अपने माता पिता, दादा दादी और सभी परिचितों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी अनमोल जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद और नमस्कार।